हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जिससे रातों रात लाभ की संभावनाएं हैं, यानी कि बहुत कम समय में अधिक लाभ की संभावनाएं यहाँ बनने जा रही हैं। ऐसा क्यों होगा, क्या ग्रह स्थिति है और क्या प्रभाव इसका देखने को मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या अच्छा क्या बुरा होगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 22 जून 2026 को बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 23-24 तारीख से आपके जीवन में क्या इस परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम समझेंगे। बुध वही है जो हमारे लाइफ में बहुत सारे कारक तत्व का आधिपत्य इन्हें प्राप्त है, पर यदि कुछ इंपॉर्टेंट कारक तत्वों की बात की जाए तो बुध के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक तत्व है, वो है बुद्धि। हमारे बुद्धि के अधिपति, हमारे बुद्धि को देने वाले बुध होते हैं और बिना बुद्धि के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब जिस व्यक्ति का बुध अच्छा हो वो बहुत बुद्धिमान होता है और अपने काम कर डालता है, उसके काम रुकते नहीं, क्योंकि बुद्धि बल के दम पे आप अपने कामों को पूरा कर पाते हैं। बुध बुद्धि के अधिपति तो हैं ही, और जितने भी बौद्धिक कार्य हैं उन सभी के अधिपति हैं। इसके अलावा बुध के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट और भी कारक तत्व है तो सभी कारक तत्व महत्वपूर्ण, परंतु उसमें से एक और भी इंपॉर्टेंट है, वो है व्यापार। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो या व्यापारी ही हो, तो चाहे कोई भी नौकरी हो, ज़्यादातर जो नौकरियां हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस से ही जुड़े होते हैं, डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट। तो इसीलिए बुध जैसे ग्रह का, और बुध वाणी का भी आधिपत्य रखते, तो बुद्धि और बिना वाणी के आप यदि जॉब भी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय भी हैं तो कैसे कुछ हो सकता है। इसीलिए बुध जैसे ग्रह का जब परिवर्तन होता है तो इससे जीवन में बहुत कुछ बदलाव भी होता है। देखा जाए तो बुध का कर्क राशि में गोचर काल उतना श्रेष्ठ नहीं है, परंतु कुछ स्थितियों की वजह से बुध का ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण और जीवन में कुछ ऐसे बदलाव जिससे बड़ा प्रभाव हो सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर कर्क राशि पर जब बुध गोचर करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र ये दोनों ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुध का ये गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ बन जाता है। क्या प्रभाव मिलेगा, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में, और उपाय भी आगे हम समझेंगे। देखें तो बुध का ये गोचर काल आपके लाइफ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित होगा। यदि आप इंटरव्यू में बार बार असफल हो रहे हैं, यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और कुछ न कुछ असफलता, कई बार तो इंटरव्यू बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, आपको रिप्लाई नहीं आता है, किसी तरह रिप्लाई कहीं से आया, इंटरव्यू बहुत सारे आपने दे दिए, पर सामने से फिर बाद में जवाब ही नहीं आता। पहले तो आपको बताया जाता है कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, पर बाद में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है। यानी कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ दिक्कतें इंटरव्यू में आ रही हैं। यदि इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय बुध के इस गोचर काल से आपके इंटरव्यू में सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। यदि आप खेल कूद के क्षेत्र में हैं या आप कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या बौद्धिक कार्य करते हैं कोई भी, तो ऐसी स्थिति में आपको सफलता मिलने जा रही है। मीडिया, सोशल मीडिया में आपका काम है तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बुध वाणी का और बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं, और मीडिया, सोशल मीडिया में जो लोग हैं तो ज़्यादातर वाणी का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ती है। हाँ, ये जरूर है कि डिपेंड करता है कि आप किस कैसा कंटेंट बना रहे हैं। अब जैसे जो एजुकेशन से रिलेटेड बनाते हैं, ऐसे लोगों को लिए
टीचर्स जो है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर बुध के प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एडवाइस देने का आपका काम है, आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं, तो ऐसे कामों के लिए बुध का एक गोचर काल आपके लिए सफलतादायक बन सकता है। और अचानक धन लाभ के यहाँ पर मौके मिलेंगे, पर अच्छी बात इसमें ये रहने वाली है कि लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि जो धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट दे सकते हैं। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो लोग वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो आप जज हों, वकील हों, आप कुछ भी ऐसा काम जो वाणी से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है, ऐसे कामों के लिए बहुत अच्छा है। आप हो सकता है कि आप अपने किसी भी कंपनी में बड़े पद में हो, आप मैनेजर हैं, सीईओ के पद में हैं, जो भी बड़े पद है वहाँ पर है, तो स्वाभाविक रूप से आपको टीम को भी मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है, सभी कुछ देखना भी होता है ना, और लोगों को एडवाइस भी देनी होती है। और जो आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लोग उसको उसी हिसाब से समझे जो आप समझाना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो चाहते हैं कहना लोग नहीं समझ पाते, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। तो यहाँ पर अब बुध आपका सहयोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा बुध का एक गोचर काल आपके जीवन में, यदि आप विद्यार्थी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं या सामान्य जिस भी क्लास में हैं आप, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में अब लगने वाला है, और पढ़ाई में खाली मन लगना ही नहीं, इसे आप बहुत गहराई से समझ भी पाएंगे, क्योंकि पढ़ना, खाली बुक को पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे समझना भी जरूरी है। इसके अलावा देखें तो ये समय आपके लिए जो लोग बच्चे हैं, खासकर आपके बच्चे हैं, संतान हैं, तो संतान को लेके यदि चिंतित थे, परेशान थे, तो ये चिंताएं भी अब दूर होंगी। तो देखा जाए तो बुध का एक गोचर काल आपके लिए कई क्षेत्रों में सफलता देने वाला और लाभ देने वाला है, परंतु यहाँ पर कुछ बातों का जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आप धर्म कर्म से भी जुड़ेंगे ही, पर कई बार कुतर्क करना शुरू कर देंगे। देखिए, तर्क करना अच्छी बात है, यानी किसी विषय में जानना अच्छी बात है, पर जानते हुए इससे गलत वे में बोलना, प्रयोग करना, और तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो कुतर्क करना कई बार आप शुरू करेंगे किसी भी विषय में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया तर्क करना अच्छी बात है, पर कुतर्क मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। इस समय कई बार आप जोश में आके, अधिक जोश में आके आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, चाहे बोलना हो, चाहे निर्णय लेना हो, या जो भी आप काम करना चाहते हैं, गलत निर्णय लेने से या खासकर जल्दबाजी से बचिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, उपाय के रूप में भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं, और 4 ये बुध यंत्र स्थापित कर सकते हैं, और आराधना करें बुध की और भगवान गणपति की। इसके अलावा इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं, क्योंकि पर्सनल कुंडली उसी तरह जैसे कोई भी वृक्ष के लिए जड़ इंपॉर्टेंट होती है, बिना जड़ के वृक्ष का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए कुंडली है आपकी, तो जरूर चेक करिए कैसे है बुध आपकी कुंडली में, कैसे है गोचर में, सभी कुछ आपने देखा समझा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। कमेंट में भगवान गणपति की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।